तो देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब आ चुके हैं ऑफिस से, आते हुए दूध दही भी ले आए हैं और उसके अलावा देखिए ढेर चिकन आया है। ये 1 वीक का चिकन आ गया हमारे घर में। ये तकरीबन कितने चिकन थे सिस्टर? 8 चिकन सिस्टर ने धो के इस तरह से स्टेनर में रख दिए। स्टेनर मीन्स छन्ना, छन्ने में से ये सारा पानी इनका धुल के, ये देखिए कितना अच्छा हो गया। स्टेन कर रही है पानी को, यानी कि पानी नुचड़ रहा है नीचे, सारा धुल गया चिकन। चिकन का क्लोज लो। और उसके अलावा ये देखिए कलेजी कोटा भी सिस्टर ने अच्छे से धो के रख लिया ना, तैयार करके रख लिया। देखिए दिल भी इस तरह से साफ कर लिया। आपने किए? जी मैंने किए। तो देखिए कोटे भी साफ कर लिए और कलेजी भी धो के इस तरह से रख लिए। तो अब बारी आई कि इनको फ्रीज किया जाए, रखा जाए फ्रीजर में, ताकि इनको स्टोरेज कर लिया जाए। फ्रीज कर लेंगे। तो मैं कुछ चिकन चाह रहा हूँ कि मैं कोई कीमे के लिए चिकन निकाल लूँ, क्योंकि कीमा बनाएंगे अच्छा सा चिकन का। ठीक है सिस्टर? ठीक है इंशाल्लाह। मैं थोड़ा कीमा लेना चाहता हूँ, इस बॉल में ले लेता हूँ। दिखाओ इस तरह से चिकन के कीमे के लिए ये वाला पीस बेस्ट रहता है। ये वाला अच्छा सा चिकन का कीमा बनाएंगे, मोटी छन्नी से निकाल के मजेदार सा चिकन का कीमा तैयार करेंगे। ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड माशाल्लाह जरूर कहा करें। किस तरह से अच्छा सा में कम हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो चिकन के लिए निकाल रहा हूँ। इस तरह से अच्छी बोटियां मोटी ना, हड्डी के बगैर वाली, या फिर जिसमें हड्डी हो कम हो, वो मैं कीमे के लिए निकाल रहा हूँ। इसी के नगेट्स भी बनते हैं, इसी के कोफ्ते भी बन जाते हैं, इसी के शवरमा भी इसी का बनता है, या फिर कीमा बना। ठीक है? ठीक। कितना निकालूं? ज्यादा निकालूं थोड़ा निकालूं? ज्यादा निकालो ना। काम होता है। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 किलो कीमे के लिए चिकन निकाल लिए। कितना बड़ा बड़ा निकाला है? बहुत है। मोटी छन्नी का अच्छा सा कीमा चिकन वाला निकालेंगे और फिर बनाएंगे ना। तो ये जो बाकी चिकन है इसके मैं थैलियां पैकेट बना लेता हूँ। ये इस तरह से हम थैलियां लाते हैं, वाली साहब बाजार से लाते हैं, तो फ्रीज कर लेते हैं। हम इस तरह से थैलियां यहाँ से ले लेते हैं। ये फ्रीजर से ट्रे लाया था, ये ट्रे में डाल के रखते हैं ताकि नीचे फोम ना नुचड़े।
ठीक है। ठीक। इसी तरह से हमारे घर में बीफ आता है, मटन आता है, या फिर बीफ मीन्स आता है, मटन मीन्स आता है, तो हम उसको इस तरह से फ्रीज कर लेते हैं ना, थैलियां बना के। इतनी साइज की थैली मुनासिब रहती है। इतनी साइज की कभी 2 बना ली या 1 निकाल के बना ली, ज्यादातर तो 2-3 बना लेते हैं इस साइज की। और देखिए मिक्स डाल रहे हैं, यानी कि इसमें चिकन का हर पार्ट डाल रहे हैं। लेग पीस, थाई पीस, विंग पीस, गर्दन का पीस, सारे पीस मिक्स हैं। ये तो हो गई कुछ हमारी आलू चिकन और चिकन कढ़ाई के पीसेस, या फिर चिकन पुलाव के पैकेट हो गए। कुछ हम छोटे बनाएंगे ना, वो भाई जुनेद स्पेशल है ना जी। ऐसे ही है ना। जी जी। आप 3-3 बनाओ ना। बारिश आ गई है, क्या कह रही? मैंने कहा 3-3 बनाओ ना। बड़ी बनाओ। वो गैस बंद हो गई है। बंद हो गई। बढ़िया थैलियां दिखाओ। ये बड़ी वाली बनानी है। ये जो है चिकन कढ़ाई स्पेशल है, कुछ चिकन पुलाव वगैरह की, या फिर आलू शोरबे वाला चिकन जो होता है, आलू चिकन, आलू मूंगी का शोरबे वाला साग। ठीक। अच्छा, और छोटे बनाओ मैं फिर बड़े बनाएंगे। अब 3-3 के पैकेट जिम वाले भाई यानी कि जुनेद भाई के लिए 3-3 के पैकेट बनाऊंगा, ताकि ये यूज सिस्टर निकालती है, फिर 3 पैकेट वो प्रोटीन्स लेता है ना, तो चिकन खा लेता है, फिर वो जिम जाएगी जी। वो बॉइल करके खाता है। इस तरह से 3-3 के पैकेट बनाते इसमें मैं भी मिक्स बोट भी डालता हूँ, यानी कि एक लेग पीस, एक थाई पीस और एक विंग पीस। ये जो नड़ी वगैरह होती है, ये मेरे गर्दन का पीस, ये भाई नहीं खाता इस तरह के पीस। जैसे ये गर्दन का पीस है या फिर नड़ी वगैरह, ये वो नहीं खाता, इसलिए उसके लिए अच्छी बोटी डालूंगा। सही है ना? जी जी। कीमे के लिए माशाल्लाह किस तरह का होता है ना, अच्छा होता है। माशाल्लाह। जी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चिकन को हम करते हैं इस तरह से फ्रीज। चिकन को करते हैं फ्रेंड्स इस तरह से फ्रीज, इस तरह से फ्रीज कर देते हैं। वीक में एक दफा इस तरह से चिकन आ जाते हैं 8-10, और उसको फ्रीज करके यूज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये कलेजी कोटा सिस्टर ने धो के रखी है, जब दिल किया फ्राई कर लेते हैं, तवे पे फ्राई कर लेते हैं, या फिर टमाटर का मसाला बना के इस तरह से यूज कर लेते हैं। अभी इसको फ्रीजर में रख देंगे, और ये जो कीमे वाला है इसको बोनलेस करेंगे, यानी कि इसमें से ये जो छोटी मोटी हड्डी है ये हटा लूंगा नाइफ की मदद से, फिर इसका मोटी छन्नी का कीमा निकालूंगा, फिर कीमा मजेदार समझेंगे। ठीक है, ठीक है। हैंड वॉश कर दो। है? मैंने कहा हैंड वॉश कर लो। हैंड वॉश करके दूध डाल दो, चाहे ये थैलियां रख दो, सुबह के फिर नेक्स्ट टाइम यूज होगी। ठीक। आगे तो बकर ईद भी आ रही है,
तो उसके लिए भी थैलियाँ काफी इम्पोर्टेंट है। सारा डाल जी जी, डालना है सारा डालना। दिखाओ ना। देखिए तकरीबन 1.5 किलो दूध की चाय बना रही हूँ। बहुत है, 1 किलो पापा के लिए, 1 कप पापा के लिए हम चाय पियेंगे। तो पहले बोलना। इतना के 1 गिलास पापा पीते हैं ना। हाँ। कितना सारा पानी इससे चिकन से स्टेन हो गया। चिकन को धो के स्टेनर में रखा जी, तो इस तरह से ब्लड सारा स्टेन हो गया। अगर ये ना करते ना तो ये चिकन के साथ जम जाता। फिर ये जो है चिकन हमारा डिफ्रॉस्ट होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये बर्फ बन जाती है। कल आ जाएगा बकरे का गोश्त और मोटा गोश्त भी आ जाएगा, है ना? जी इंशाल्लाह। या फिर सैटरडे संडे को आएंगे। आज चिकन आ गया, ऊपर आवाज चल रही है बहुत प्यारी। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। बस चाय भी हमारी डन हो गई है। चाय को फेंटी जा रही, अच्छा सा फेंट के बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो देखिए काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पिछली वीडियो में कि हम आपको ईद उल अजहा की रेसिपीज दे रहे हैं, यानी कि बड़ी ईद आने वाली है। बड़ी ईद की आमद है, तकरीबन 20-22 दिन रह गए। 21 से 22 मई को, मेरे ख्याल में 21 या 22 मई को बड़ी ईद है। नहीं जुलाई सॉरी। अभी आज तो जून की 30 तारीख है, तो अगले महीने की 20 या 21 तारीख को जो है बड़ी ईद है, यानी कि ईद उल अजहा है। तो यानी कि जुलाई की 20 या 21 को बड़ी ईद है। तो उस हवाले से काफी सारी इंशाल्लाह आपको रेसिपीज और भी मिलेंगी। रेसिपीज शेयर कर रहा हूँ। कल आपको दी थी रेसिपी ईद उल अजहा की स्पेशल रेसिपी, जो कि यखनी पुलाव, बीफ यखनी पुलाव था, और उसके अलावा बीफ भिंडी थी, यानी कि भिंडी गोश्त था। बड़े गोश्त की भिंडी डाली थी, बड़े गोश्त में भिंडी डाली हुई थी।
तो देखिए आज भी आपसे ईद उल अजहा के रिलेटेड वीडियो शेयर कर रहे हैं, यानी कि ईद उल अजहा में आप किस तरह से गोश्त को सब्जियों में डाल के मजेदार सा खा सकते हैं। गोश्त को जरूर सब्जियों के साथ पकाएं। गोश्त बिल्कुल खालिस भी खाएं, पर थोड़ा थोड़ा खाएं, क्योंकि इससे पेट प्रॉब्लम भी हो सकता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए सब्जियों में गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि आपके हाजमा में कोई तकलीफ ना हो, हजम जल्दी हो जाए गोश्त। तो देखिए सब्जियों में डाल के गोश्त का वैसे भी टेस्ट दुगना हो जाता है और सब्जियां भी हम खा लेते हैं। तो देखिए आज ये हम बनाएंगे मजेदार सी फूल गोभी और गोश्त, फूल गोभी और बड़े का गोश्त। तो देखिए फूल गोभी कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत आजकल आ रही है। हालांकि ये जून की 30 तारीख है, तो इसमें कितनी खूबसूरत फूल गोभी है। ये आम बाजार से भी मिल जाती है, पर आम बाजार में इतनी अच्छी नहीं होती, वो फूली हुई होती है। हमारी लैंग्वेज में तो कहा जाता है कि फुंडी गोभी, फुंडी फूल गोभी होती है, तो वो होती है। पर ये बड़े माल से ली है तो अच्छी है, थोड़ा रेट इसका हाई है। पर ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है। इस तरह तो सर्दियों में होता है इतना खूबसूरत फूल गोभी का। ये देखिए कितनी खूबसूरत फूल गोभी आजकल मिल रही है, जून में फूल गोभी मिल रही है कितनी खूबसूरत। और मटर भी आजकल बहुत अच्छा मिल रहा है। तो फूल गोभी और गोश्त ये रेसिपी आपसे शेयर करूंगा। ईद उल अजहा रिलेटेड स्पेशल वीडियोस है ये। तो इसके लिए हमने 3 फूल गोभियां लेनी है, छोटा फूल भी है, 3 फूल गोभी है। और ये बड़े का गोश्त है हड्डी वाला, यानी कि बीफ विद बोन है। अच्छा सा चांपों का गोश्त है। इसके लिए चांपों का गोश्त होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हड्डी के गोश्त से ही जायका आता है सब्जी में। तो इसके ये देखें सिस्टर ने टमाटर मुझे स्किन रिमूव करके रख दिए। दिखाओ छिलका उतार के कितने अच्छे टमाटर रखे हैं। इसके अलावा टमाटर ले लिए, लहसन का छिलका भी सिस्टर ने उतार दिया है, प्याज का छिलका भी उतार के चॉप कर दिया, लहसन भी छिलका उतार के चॉप कर दिया है, अदरक का एक टुकड़ा है और हरी मिर्चें हैं। तो ये सब मुझे प्रिपरेशन सिस्टर ने करके दिया, तो थैंक यू सिस्टर उसके लिए। तो अपनी रेसिपी का आगाज किए देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल गोभी और गोश्त अच्छा सा बनाते हैं। सबसे पहले हम गोश्त चढ़ा लेंगे। गोश्त को प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगे ताकि जल्दी से झटपट रेसिपी तैयार हो। प्रेशर कुकर का इसलिए यूज करते हैं कि आजकल गर्मी बहुत है, जून है ना, तो ज्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो प्रेशर कुकर में बना लेते हैं, झटपट बन जाता है, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाता है। तो देखिए ये स्टेनलेस कुकर है ना? जी स्टेनलेस स्टील है। तो प्रेशर कुकर में पानी डालिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला, और बड़े गोश्त के हिसाब से पानी डाला है। मोटा गोश्त थोड़ा सा ज्यादा पानी लेता है ना गलने के लिए। अगर ये बकरे का गोश्त होता तो फिर तो पानी बहुत थोड़ा डलता। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह से ईद पे सब्जियों का यूज करते हुए गोश्त की रेसिपीज बनाएं, बहुत मजा आता है। हम तो इसी तरह से सब्जियों का यूज करते हुए जो है गोश्त की रेसिपीज भी बनाते हैं, और वैसे गोश्त भी बनता रहता है, कोरमा भी बनता है। इसके अलावा काफी सारी गोश्त की रेसिपीज बनाते हैं बकरा ईद पे हम। पर सब्जी वालिद साहब को बहुत पसंद है, वालदा साहिबा को, तो सब्जी का यूज जरूर करते हैं गोश्त में, और इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मुतासिर नहीं होता। गोश्त साथ में जरूर, गोश्त के साथ सब्जी जरूर डाला करें, क्योंकि थोड़ा मौसम भी गर्म है ना। बिल्कुल गोश्त खाएंगे तो हो सकता है पेट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखिए आप गोभी को भी आस्ता आस्ता साफ कर लेते हैं, गोभी के डंठल उतार लेते हैं। देखिए गोभी के इस तरह से डंठल उतार लेंगे साइडों से। रोक लो, मैं देखूं कूड़े वाला तो नहीं है, कूड़ा दे दो। तो देखिए कितनी खूबसूरत गोभी है। ये काली वाली सब लाए, ये इधर हमारे करीब बड़ा सुपर स्टोर है, उससे लेकर आए।
हमारे घर के करीब काफी बड़ा सुपर स्टोर है, उससे हर चीज मिल जाती है, वेजिटेबल्स, फ्रेश मीट, इसके अलावा ग्रोसरी का सारे आइटम्स मिल जाते हैं, उसके अलावा क्रॉकरी है, टॉयज हैं, हर चीज मिल जाती है तकरीबन। बहुत बड़ा सुपर स्टोर है। इवन दो कपड़े भी मिल जाते हैं, काफी सारे रेडीमेड गारमेंट्स, अनस्टिच गारमेंट्स का सब कुछ मिल जाता है, नहीं सिस्टर? जी भाई। तो देखिए ये जो इसके डंठल है ये रिमूव कर देंगे, इनको वेस्टेज में डाल देंगे, वेस्ट बिन में डाल देंगे। देखिए वो डंठल सारे हमने वेस्ट कर दिए। अब फूल गोभी बड़ी बड़ी इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से बड़े बड़े फूल काटेंगे क्योंकि हमें इसे वॉश करना है। और साथ साथ फूल गोभी में देख लेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। वैसे तो इतनी फ्रेश है कि लगता नहीं है ना कि कोई कीड़ा होगा इसमें। बताओ ये अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरी फूल गोभी है। बड़ी बड़ी इसलिए काट रहा हूँ अभी कि मैंने इसे थोड़ा सा वॉश कर लिया। ना करना चाहे तो ना भी करें ना वॉश। साफ थोड़ा कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए जी। वैसे तो कितनी खूबसूरत है, साफ सुथरी है, लेकिन जरा एक पानी मार ले वरना। बहुत अच्छी फूल गोभी है माशाल्लाह। देखो ना जून में मिल रही है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप ईद पे भी कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स डाल के गोश्त का यूज करें। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छी होती है, हजम के लिए अच्छी होती हैं। साथ में आप गोश्त भी खा लेंगे और पेट प्रॉब्लम भी नहीं होंगी इंशाल्लाह आपको इससे। सही है। अब फूल गोभी को हम वॉश कर लेते हैं इस तरह से स्ट्रेनर में। इतनी साफ सुथरी है, अगर चाहे तो इसमें कोई कीड़ा वगैरह इस तरह देख सकते हैं, वैसे तो है नहीं, लग रहा है साफ सुथरी फूल गोभी फ्रेश है। दोबारा से इसी स्ट्रेनर में डाल दें ताकि इसका सारा पानी ना निकल जाए। अब हमें अपनी फूल गोभी का अंदाजा हो चुका है, अब हम बाकी काम कर लेते हैं। ताकि ये यूज करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें से क्या ना ढूंढे सिस्टर, ये वेस्ट कर देंगे। ये थोड़ी से फ्रेश पत्ते ये मैं यूज कर लूंगा, ये सही है, सही लग रही। तो देखिए अब बाकी चीजें हम डाल लेते हैं अपने गोश्त में। दिखाओ गोभी का अंदाजा हमें हो चुका है कि कितना मसाला डालना है, उस हिसाब से हम मसाला गोश्त डाल लेंगे। तो देखिए ये है बीफ का हड्डी वाला गोश्त, यानी कि बीफ विद बोन है। ये चांपो का गोश्त है और साथ में देखें इसके फैट भी है, यानी कि चर्बी है इसके साथ खूब सारी। तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा टेस्ट आएगा ना हमारे खाने में। ठीक है, ठीक। तो ये हुआ हुआ था फ्रीज, सिस्टर ने किया हुआ था फ्रीज, तो इसको हमने अभी फ्रीज से निकाला है। तो ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है और फूल गोभी हमारे पास 3 थी। तो सबसे पहले गोश्त डालेंगे कुकर में, प्रेशर कुकर में,
इस तरह से गोश्त डालने के बाद यहाँ से डाल देंगे ये प्याज और लहसुन। इस तरह से प्याज अंदाजे से डालेंगे। इस तरह से प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे सबसे पहले, और चॉप हुआ हुआ प्याज डाल देंगे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा सिस्टर ने लहसुन और प्याज चॉप करके रखा हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है। और हरी मिर्चों को मैं थोड़ा सा चॉप कर लूंगा, अदरक को पीस कर डालूंगा। देखिए दिखाओ हरी मिर्चें कितनी प्यारी हैं, ये कल ही लाए हैं, फूल गोभी के साथ ही ये आई है। तो देखिए फूल गोभी और गोश्त, फूल गोभी और बकरे का गोश्त और फूल गोभी और आलू, ये है मेरे चैनल पर पहले रेसिपीज, आप जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। मेरे चैनल पर फूल गोभी और बकरे का गोश्त, फूल गोभी और आलू और फूल गोभी और बड़ा गोश्त, ये रेसिपीज जरूर है, आप मेरे चैनल पर देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। तो इसके अलावा फूल गोभी और कीमा भी बनता है ना, बहुत अच्छा तैयार होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं कभी आपसे शेयर करूंगा कि फूल गोभी और कीमा किस तरह से बनता है। और इसके अलावा फूल गोभी के पराठे भी मेरी वालदा साहिबा बनाती है, इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी जरूर शेयर करूंगा। पकौड़े भी बनते हैं। फूल गोभी और पकौड़ों की रेसिपी तो है ना हमारे चैनल जी पे। जी जी तो फूल गोभी के पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं, वो भी है हमारे चैनल पे, वो भी आपसे इंशाल्लाह ताला जरूर शेयर करूंगा। बस इतनी सी हरी मिर्चें भी डाल देता हूँ, दिखाओ चॉप हुई भी हरी मिर्चें डाल दिए इस तरह से, चॉप हुआ हुआ लहसुन डाल दिए, चॉप हुई हुई हरी मिर्चें डाल दिए, चॉप हुआ हुआ प्याज डाल दिए, और अदरक को पीस कर डाल दूंगा, और टमाटरों को भी चॉप कर लूंगा। दिखाओ कितना खूबसूरत टमाटर है, और स्किन सिस्टर ने रिमूव करके दी हुई है। बताओ स्किन क्यों रिमूव करते हैं टमाटर की? क्योंकि ये हेल्थ के लिए सही होती है, और ये वो प्रेजेंटेशन भी ना डिश की अच्छी नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है, यानी कि डिश दिखने में अच्छी नहीं लगती, अगर टमाटर का छिलका आ जाए तो यकीनन कोई निकालेगा फिर अच्छा नहीं लगता है। और हेल्थ बेनिफिट के लिए भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत 16 आनी है, बात अच्छी की है। तो देखिए तकरीबन 4 से 5 बड़े वाले टमाटर हमने चॉप कर लिए इस तरह से, ये भी डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब मैं ये अदरक का टुकड़ा है, इसको अदरक जरूर फूल गोभी में डाला करें इस तरह से, लाजमी जुज है, लाजमी जुज है। अदरक को पीस कर डाल देता हूँ। अदरक को पीस लिया, अदरक को पीस के इस तरह से डाल देंगे अपनी प्रेशर कुकर में। अदरक जरूर डाला करें, फूल गोभी में अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अदरक जरूर डाली जाती है फूल गोभी में, ठीक है। ठीक, आप कुछ मसाले डाल लेते हैं, और इस तरह से ये दिखाओ मसालेदानी इधर साइड पे रख दो। कुछ मसालों का यूज कर लेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं, जिसमें है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर। अपनी फूल गोभी को देखते हुए मसाले डालेंगे, यानी कि फूल गोभी और गोश्त का अंदाजा करके अब मसाले डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं मसालों में। लाल मिर्च पाउडर, इस चीज का अंदाजा जरूर रखेंगे कि ये खुश्क सब्जी तैयार होती है, उस हिसाब से मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल दी, सूखे धनिए का सूखा पिसा हुआ जीरा डाल लेंगे इस तरह से, हल्दी पाउडर डाल लेंगे इस तरह से, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, वालिद साहब को टेस्ट अच्छा लगता है तो डाल देते हैं ब्लैक पेपर इस तरह से, और इसके अलावा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर इस तरह से, सूखे धनिए का पाउडर
इस तरह से। सूखा धनिया थोड़ा सा फूल गोभी में ज्यादा डलता है। तो ये मसाले डाल दिए। सॉल्ट में उधर से डालूंगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट जो है ना एक हसास चीज है। सॉल्ट हाथ से डाला जाए तो अच्छा है, हाथ के अंदाजे से। इसमें सॉल्ट फूल गोभी को देखते हुए और गोश्त को देखते हुए डाल ये देंगे। सूखी हुई सब्जी है। सूखी हुई सब्जी है और सॉल्ट बाद में एडजस्ट भी हो जाता है। देखिए ये सब कुछ डालने के बाद आप डाल देंगे इसमें कुकिंग ऑयल। ठीक। इसके रखेंगे कुकिंग ऑयल डालने के बाद दिखाओ इस तरह से मिक्स कर लेंगे हर चीजों को, प्याज को, लहसुन को, अदरक को, हरी मिर्च को, टमाटर को और जो हमने सूखे मसाले डाले उन सब चीजों को मिक्स करने के बाद ऑयल को भी। तो अब हम इसको प्रेशर कुक कर देंगे, यानी कि ऊपर लिड लगा देंगे और ये प्रेशर कुक हो जाएगा। ठीक। इस तरह से रबड़ लगा देंगे इसमें। रबड़ लगाने के बाद इसको प्रेशर कुक कर देते हैं और इसके ऊपर रख देंगे क्या चीज, विसल, रखें ताकि ये प्रेशर कुक हो जाए। इसको हम तकरीबन, मोटा गोश्त है तो 5 से 10 मिनट के लिए जरूर पकाएंगे, 8 मिनट तक, क्योंकि हमें इसमें गोश्त फुल डन चाहिए, क्योंकि फूल गोभी को ज्यादा पकने में टाइम नहीं लगता। फूल गोभी जो है फौरन गल जाती है। अब देखिए फूल गोभी को भी हम चॉप कर लेते हैं जब तक हमारी गोश्त जो है प्रेशर कुक हो रहा है। फूल गोभी को इस तरह से चॉप किया जाता है, दिखाओ। एक प्लेट ले लेंगे अलग से और प्लेट में रखते जाएंगे ये वाले डंठल अलग से रखेंगे और ये फूल गोभी को बहुत बारीक नहीं करेंगे, इस तरह से फूल गोभी को अलग से रखेंगे। ये डंठल अलग रखने की वजह ये है, ये पहले थोड़े से ना गलाने पड़ते हैं, अगर इनको गलाएंगे नहीं तो ये थोड़े सख्त रह जाते हैं और फूल गोभी जल्दी गल जाती है। ये डंठल हम आधा से गला लेंगे। ये कुछ पत्ते मुझे फ्रेश लगे थे, ये भी डाल लूंगा। इसी तरह से ये जो ऊपर डंठल सा होता है थोड़ा सा, इसको लादा कर लेंगे और फूल गोभी को ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। ये इस तरह से ये जो डंठल है इसको लादा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरी वालदा साहिबा, ये सब कुछ मैंने अपनी ये जो रेसिपीज है ये मैंने वालदा साहिबा से सीखी है। मेरी वालदा साहिबा इसी तरह फूल गोभी बनाती है और बहुत मजेदार बनाती है। और मेरी वालदा साहिबा जो है फूल गोभी और कीमा भी बहुत अच्छा बनाती है। तो ये वालदा साहिबा की सिखाई हुई रेसिपीज है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, या फिर वालिद साहब से हमने सीखी हुई है। पराठा भी बहुत अच्छा बनाती है। पराठा भी फूल गोभी का मेरी वालदा साहिबा बहुत अच्छा बनाती है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया था कि ये डंठल अलग से गलाने चाहिए, ठीक है। हाँ, पहले गला लो फिर उसके बाद वो डाल, क्योंकि डंठल थोड़े ना सख्त रह जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि फूल गोभी को बहुत ज्यादा बारीक नहीं करते, बस थोड़ा सा ना मोटा मोटा ही रखते हैं। बाद में हम डंठल को इस तरह से थोड़ा और बारीक कर लेंगे ना, अभी तो मैं निकाल के रख रहा हूँ। ये इस तरह से फ्रेंड्स भी हमें कमेंट्स करके बताएं कौन सी रेसिपी बनाएं अच्छी ईद के स्पेशल दिन के लिहाज से, है ना। क्या बनाएं, बीफ में क्या बनाएं, कौरमा या बिरयानी, बीफ की निहारी, कुन्ना, सीखें क्या बनाएं, चप्पल कबाब।
पाए तो बहुत ओजरी, कलेजी बड़ी की या छोटे की, जो रेसिपी फ्रेंड्स खाएंगे वो हम बनाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ईद स्पेशल रेसिपी। वैसे हम बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे, जैसे चप्पल कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह, सीखें बनाएंगे सीख। हाँ, बारबेक्यू का बहुत बड़ा इंशाल्लाह ताला वीक बनाएंगे। बारबेक्यू में बनाएंगे टिक्का बोटी, इसके अलावा सीख कबाब और कलेजी की भी टिक्का बोटी बनाएंगे। स्टेक्स भी बनाएंगे, स्टेक्स भी सिखाएंगे, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, बीफ स्टेक भी सिखाएंगे और इसके अलावा मटन स्टेक भी सिखाएंगे। और जो बीफ स्टेक है वो हमने बनाई भी थी। हाँ। लास्ट टाइम रात पे बनाए थे, फिर बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक। बहुत कितने सारे डंठल अलादा से जमा हो गए। देखो डंठल, ये मोटा हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा देर से करता है। फूल गोभी तो फौरन डल जाती है ना। फूल गोभी को बारीक नहीं ज़्यादा करते, बस बहुत ज़्यादा नहीं करते, बस इसी तरह से हम मोटा मोटा फूल रखते हैं। ये दिखाओ डंठल, क्या खुशबू आई है। ये हम इंशाल्लाह ये भी करेंगे ना भाई, ये कीमे के पराठे और ये कीमे का पराठा बड़े मजे का, ठीक है। आलू का पराठा, कीमे का पराठा, डिफरेंट पराठे बना खाएंगे। फूल गोभी का पराठा भी बनाएंगे और मूली का भी बनाएंगे इंशाल्लाह। साथ में चटनी अच्छी सी। कीमा का पराठा भी बहुत अच्छा होता है। कीमे का पराठा बहुत टेस्टी है। मामा बनाती है ना। बिल्कुल, मामा फूल गोभी का बहुत अच्छा बनाती है, आलू का, मूली का कितना अच्छा बनाते हैं और कीमे का भी अच्छा बनाते हैं। कीमे का उसका बीफ का भी बनता है, मटन का भी और चिकन का भी बन जाता है, बहुत मजेदार। दिखाओ किस तरह से हमने फूल गोभी को, बस फूल गोभी को ज्यादा बारीक नहीं किया जाता है। ये देखिए मैंने मोटा मोटा ही रखा है। अब मैं ये जो डंठल है इनको थोड़ा सा ना और चॉप कर लूंगा, क्योंकि डंठल मोटे नहीं होते, डंठलों को बारीक किया जाता है। दिखाओ डंठल इस तरह से थोड़े से, ये थोड़ा टाइम टेकिंग लेते हैं ना गलते। इनको जब वो गोश्त खोलूंगा ना तो फिर डाल दूंगा ना साथ, तो गोश्त भून जाएगा, इसके साथ भून भी दूंगा। नहीं तो इसको बुलाने के चक्कर में ना फूल गोभी ज्यादा कर जाती है। ये मेरी वालदा साहिबा यही ट्रिक यूज करती है, चाहे आलू गोभी बनाए चाहे गोश्त गोभी बनाए, उन्होंने सिखाया है ना, वो डंठल अलादा से निकाल देते हैं। इस पे हम वो भी खाएंगे, स्वीट डिशेज भी, जैसे खीर, सेमिया, खीर खुरमा, कस्टर्ड भी बताएंगे, ट्राइकल भी बताऊंगा इंशाल्लाह, कस्टर्ड भी इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएंगे। रशियन सैलड बनाएंगे एक साथ। ठीक है इंशाल्लाह। कबाब की भी 3-4 रेसिपी दूंगा, शामी कबाब, चपन कबाब, इसके अलावा एक होता है वो पर्शियन कबाब की रेसिपी दूंगा, एक होता है रशियन कबाब, उसकी भी रेसिपी दूंगा, चुल्लू कबाब की भी दूंगा, और इसके अलावा एक वो गोला कबाब की इंशाल्लाह ताला रेसिपी देंगे।
कोफ्ते, नरगिसी, दूसरे नरगिसी कोफ्ते, चिकन के भी कोफ्ते बनाएंगे, बीफ कोफ्ते, मटन कोफ्ते, कोफ्ता बिरयानी की भी इंशाल्लाह ताला रेसिपी शेयर करूंगा। कोफ्ता बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत मजे की। तो देखिए हमने डंठल भी बारीक कर ली है। इस तरह से सारे डंठल को बारीक करके दिखाओ किस तरह से रखा है। डंठल बारीक करना वालदा साहिबा कहती है जरूरी होता है, और डंठल को लादा करके डाला जाता है ना फूल गोभी में। ये डंठल लादा से कर लिया हमने। दिखाओ सारे हो गए तकरीबन। अब हम गोश्त गलने का थोड़ा सा वेट करते हैं। जब तक गोश्त गल जाएगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए गोश्त को हमें फुल डन करना है। फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए, गोश्त गल गया अच्छे से। अब इसको प्रेशर कुकर से कढ़ाई में निकाल लेंगे, जिसमें हमने इसको भूनना है और साथ में फूल गोभी डाल देंगे। दिखाओ गोश्त। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे इसमें। और इसको आप चढ़ा लेते हैं। सिस्टर चेक किए तो जी ठीक है, आप भी देख लो ना। वैसे मैंने चखा है, सही है, गल गया। इतना ही होना चाहिए, फिर साथ थोड़ा गोभी के साथ भी होगा ना। काफी काम ये रखी हूँ। ठीक है, गोश्त को थोड़ा भून लेंगे। दिखाओ क्लोज में देखो, थोड़ा सा ना गोश्त की बुनाई करेंगे देखो और चेक करके देख लो। गोश्त को चेक भी कर लेते हैं। गरम है, सही है ना। परफेक्ट कर दिया। अब देखें थोड़ा सा उबाला आया है ना जी। इसमें ये डंठल डाल देंगे सारे, ताकि डंठल थोड़े सॉफ्ट हो जाए। फिर हम गोश्त और डंठल को भून लेंगे थोड़ा सा, तो फिर गोभी डाल। फिर फूल गोभी डाल देंगे। इस तरह से इसको कवर अप करते हैं ताकि डंठल अच्छे से गल जाए। फिर मिलते हैं आपसे। रेडी है। थोड़ी सी बनाओ। रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने की फरमाइश कि बनाओ दाल साग। तो मैं बना रहा हूँ वो बगैर छिलका मूंग की दाल। मजेदार सी तैयार करेंगे। वैसे आजकल दाल खाने का दिल करता है, साथ में थोड़ी सी दाल भी बनाते हैं मजेदार सी। अच्छी सी दाल के लिए पानी चढ़ा लिए। मूंग की दाल बहुत ही अच्छी होती है। जिस तरह से मसूर की दाल बहुत जल्दी हजम हो जाती है, इस तरह से मूंग की दाल भी बहुत हल्की फुल्की दालों में आती है, जल्दी हजम भी हो जाती है और मजेदार टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो देखें मूंग की दाल बनाने के लिए दिखाओ मूंग की दाल।
पीली दाल होती है इस तरह से मूंग की, बगैर छिलका है ये। हमारे पास छिलके वाली भी पड़ी है, सब्ज दाल है। जी बस दिखाओ, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी बनाएंगे। पतली से बताना। ये दाल बहुत जल्दी बनने वाली दालों में से है। ये वाली मसूर वाली भी है ना? इंस्टेंट बन जाती है, मूंग की, मसूर की, ये दालें बहुत झटपट बनती हैं और होती भी ये बहुत डिलीशियस भी होती है। और इसके अलावा हल्की फुल्की दालें होती है, जल्दी हजम हो जाती है। और निस्बत के लोबिया बहुत देर से हजम होता है, गलता भी देर से है। सफेद चने और माश की दाल भी बहुत ज्यादा आबादी भी होती है। और उसके अलावा थोड़ी सी देर से हजम होने वाली दालों में आप ठीक। ये देखना अभी गल जाएगी, फौरन ही गल जाती है ना, कोई इतना टाइम नहीं लेती है। वो जो एक प्याज और वो रख के आई थी ना फ्रिज में, वो मैं लेकर आती। टमाटर भी दो। हाँ, एक टमाटर दिखाओ। डंठल गोश्त के साथ किस तरह से सॉफ्ट हो गई। यहाँ से ले लेंगे कच्चा, ये वाला कच्चा ना भूनने वगैरह के लिए अच्छा होता है। अच्छा, तो इसलिए मैं ये यूज करता हूँ चम्मच, ये वाला। दिखाओ किस तरह से डंठल हमारे सॉफ्ट हो गए। थोड़ी देर कवर अप किया, अब गोश्त की बुनाई कर लेंगे और साथ में डंठल भी भून जाएंगे। आप सब जानते हैं मोटे गोश्त की बुनाई बेहद जरूरी है, तो इसको भूनना बेहद जरूरी होता है ना। थोड़ा सा इसको भून लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये साथ साथ भून रहे हैं, साथ में मैं बना रहा हूँ मूंग की दाल। तो मूंग की दाल में मुझे अचानक से याद आया, थोड़ी सी मसूर की दाल मिक्स करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मजा भी आएगा। मूंग मसूर की मिक्स दाल बहुत मजे की बनती है, तो मैं मिक्स ही बनाऊंगा दाल। अच्छा, थोड़ी सी ये भी ले लेता हूँ। मिक्स दाल बहुत टेस्टी बनती है, मूंग मसूर की स्पेशली। तो देखिए थोड़ी सी ये भी ले लिए, मिक्स बनाएंगे मजेदार से। इसको भी धो लेते, मैं इसको लाऊं? हिला दो। तो देखें, पहले हमने डाली हुई है मूंग की दाल, अब हम डाल देंगे मसूर की बगैर छिलका दाल। इस तरह से मिक्स बहुत अच्छी दाल बनती है। ये भी मेरी वालदा साहिबा की रेसिपी है, वो बहुत मजे की इस तरह से बनाती है मूंग मसूर की मिक्स दाल। भून लेने के बाद इसमें डाल देंगे आप ये फूल गोभी इस तरह से। दिखाओ, सारी फूल गोभी डालने के बाद फूल गोभी की भी थोड़ी सी बुनाई कर लेते, मिक्स भी कर लेंगे और इसको भून भी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है, मैं इस तरह कर लेता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लेंगे और इसके साथ दिखाओ फूल गोभी कितनी प्यारी लगी है।
किस तरह से हमारा गोश्त हड्डी वाला है मजेदार सा, ये देखो किस तरह से हड्डी के साथ है गोश्त चांप वाला। जितना अच्छा गोश्त होगा और हड्डी वाला होगा उतनी अच्छी सब्जी में जायका आ जाता है ना। हड्डी वाले गोश्त से जायका आ जाता है सब्जी में, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे गोभी को, मिक्स भी करते जा रहे हैं और भूनते भी जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा मामा जी बंद कर देते। अच्छा अच्छा बंद करो। करूँगी। ये देखिए फ्रेंड 3-4 हरी मिर्ची इस तरह से साबुत डालूंगा। कितनी खूबसूरत हरी मिर्ची है, इस तरह से डाल देंगे। अब फूलगोभी में डाल देंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि फूलगोभी हमारी गल भी जाए अच्छे से। बस बहुत पानी नहीं डाला जाता फूलगोभी में, फूलगोभी खड़ी खड़ी हो तभी अच्छी लगती है और गली भी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से दिखाओ। बहुत है पानी में ना। ठीक है बहुत है। थोड़ा सा और दो, आप देख लो। फूलगोभी थोड़ी गलनी भी चाहिए। अब इसको हम कवर अप कर देंगे। शुरू में तेज फ्लेम पे रखेंगे और फिर लो फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से। फूलगोभी अच्छी सी गली नहीं होनी चाहिए, कच्ची सी हो तो तब भी मजा नहीं आता, पर इतनी भी गली नहीं होनी चाहिए कि उबली बिल्कुल उबली गिर लगेगी जाए। फिर। हाँ बिल्कुल और गिर फिर जाए। भुनी नहीं जाएगी जब उबली नहीं। भुनी नहीं जाती बिल्कुल। और साथ में देखिए हमारी दाल भी बन रही है। दाल को छेड़ते रहेंगे। दाल में आप डाल देते कुछ प्याज और कुछ मसाले वगैरह। सबसे पहले एक प्याज को, ये वर्मा से लेके रखे हैं, ये भी बनाएंगे। सवैया बनाएंगे अच्छी सी, वर्मासिली और दूध मिल्क बनाएंगे। ठीक ठीक। नेशनल की है। बिल्कुल हम हमेशा नेशनल की लेते हैं अच्छी है। जी जी नेशनल। देखिए कुछ प्याज तो पड़ा हुआ है जो सिस्टर ने किया हुआ था, और कुछ ये लहसुन है, दिखाओ लहसुन इस तरह से, और कुछ हरी मिर्ची चॉप कर लेते हैं, थोड़ी और ले तो इस तरह से। ले जी मामा। जी जी दिखाओ कुछ प्याज, कुछ लहसुन और कुछ ये हरी मिर्च और टमाटर भी चॉप कर लेते हैं इस तरह से। ये हम काट रहे हैं किस लिए? दाल के लिए। दाल के लिए ना, बिल्कुल। इस तरह से ये दाल में डाल देंगे। ये प्याज में और लहसुन का तड़का बाद में भी देंगे, तो इसलिए आधा प्याज रख दिए। ठीक है। ये डाल देते हैं दाल में इस तरह से। दिखाओ मूंग और मसूर की मिक्स दाल है ये,
इसमें डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से डालने के बाद अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा ना क्लीन अप कर दूंगा आपकी जगह। मसालों में इस तरह से ये मसाले भी डाल देते और दाल को रख देते वापस से जगह पे। आप चाहे तो तड़के में भी मसाला डाल सकते हैं, पर हम इसी तरह से डाल देंगे। बहुत सिंपल सी दाल बनाएंगे, अच्छी सी, मजेदार सी, टेस्टी सी। सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर। इस तरह से मूंग मसूर की दाल में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इस तरह से, इस तरह से। और बाकी जो मसाले हैं वो बाद में डालेंगे। थोड़ा सा ये सफेद जीरा डाल देते हैं अभी साथ में। सॉल्ट वहां से डालूंगा। बाकी जो सूखा धनिया है ना, वो मैं तड़के में डालूंगा। गरम मसाला दाल में भी डलता है, को डालना चाहे डाल दे। सफेद जीरा साबुत डलता है। तो नमक दिखाओ, दाल के लिए डाल देते इतना सा, ठीक है। और इसके अलावा डाल देंगे, क्या चीज डालेंगे बताओ सिस्टर? घी डालेंगे, कुकिंग ऑयल? कुकिंग ऑयल वैसे घी में दाल चटपटी लगती है जी, लेकिन आज कुकिंग ऑयल डाल, थोड़ा भी डालूंगा और थोड़ा बाद में तड़के में। तड़के में, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी दाल बनाती है, एक्सपर्ट है दाल बनाने में। दिखाओ इसके बताएंगे। अब हम दाल को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ना, ताकि सब चीजें मिक्स हो जाए दाल से। ये वो बिल के ना ऑयल को जो है वो उसमें रखेंगे, हैंडल वाले में। ठीक, देखा छोटा मूंग और मसूर की दाल है मिक्स वाली, बहुत मजे की बनती है। तो जब तक दाल बन रही है और साथ में देखिए ये भी डाल दें मजेदार सी फूल गोभी। इसको अलट पलट कर लेंगे, इनके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हल्के दम पे रख देंगे, सॉफ्ट होने के लिए। क्या मजेदार सा हमारा डिनर तैयार हो रहा है, जिसमें हमारे पास फूल गोभी और गोश्त, जो ईद स्पेशल है, मूंग और मसूर की मिक्स दाल, और उसके अलावा सइयां भी बनाएंगे अच्छे से। हमने इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर लिया। अब हम इसको हल्की आंच से दम पे रखते हैं। चाहे तो डरने का थोड़ा, जलने का थोड़ा डर है तो थोड़ा सा पानी हम और निकाल देंगे और इसको दम पे रखते हैं। मैं किसकी लीड किस पे रख रहा था। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी सॉफ्ट हो गई है। इसको हमने तकरीबन 5 से 7-8 मिनट तक कवर अप की है। तो दिखाओ कितनी अच्छी गोभी गल गई है और गोभी खड़ी खड़ी गई है ना। अब गोभी की थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे, क्योंकि बुनाई पहले भी हमने की है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, पर थोड़ी सी बुनाई लास्ट में भी की जाती है। इस तरह से बहुत ज्यादा इसे चम्मच चला के ना आटा भी नहीं कर देंगे, खड़ी खड़ी गोभी होने के लिए। साथ में देखिए दाल भी अच्छे से गल गई है। दिखाओ दाल, मूंग और मसूर की मिक्स दाल। थोड़ा सा इसे इस तरह हिला देंगे। लो फ्लेम इसलिए कि हम थोड़ी पतली सी दाल बनाएंगे। देखिए गल गई है तकरीबन। ये अच्छे लगते हैं बंदे को, वैसे बंदा खाएंगे ना चम्मच से, रोटी से, पराठे से। दाल अच्छी लगती है, आजकल के मौसम में थोड़ी दाल अच्छी लगती है। और दाल को भी तड़का देने के लिए भी आ रही है। और गोभी भी हमारी गोभी डाल हो गई है। दिखाओ कितनी प्यारी बनी है, किस तरह से ऑयल ऊपर आ चुका।
तेल इससे भुननी जा रही है। हाँ वो काफी लगती है। ये साइड थोड़ी सी इस तरफ कर ली तो कुछ नहीं है। चेक कर लो थोड़ा, वैसे नमक कम है। कम लग रहा है? जी आप देख लो वैसे। चलो लास्ट पे जिससे डालना वो डाल दो। ठीक। नमक की खैर होती है। हाँ डाल दो थोड़ा सा, हल्का सा डालना, बहुत ज्यादा भी ना डाल दें। थोड़ा सा ये होता है ना मिक्स भी हो जाए। हाँ वो मिक्स ना हो तो फिर ऊपर से भी डालो कुछ टेस्ट में अच्छा। बस गोभी तैयार होगी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद कीमती होंगे, हम उनको पढ़ेंगे भी और अगर उस पर कुछ सजेशंस होंगे उस पर अमल भी करेंगे। देखिए बस गोभी डालें, इससे ज्यादा इसको नहीं खाया जाता। बस गोभी तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका, गोभी को उतार लेते हैं। सौंफी चाहिए, गोभी डालोगी, ऑयल ऊपर आओ। चलो गोभी को उतार देते हैं और साथ में दाल तड़का बनाते हैं। ये इधर है ना, ये पड़ा भाई, ये इसके ऊपर मिला। जी जी आराम से मिल। तो देखिए आप दाल तड़का लगाते हैं। दाल तड़का में थोड़ा सा ना घी लगाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है ना घी में टेस्ट इसका। ठीक लगा जी जी, क्यों नहीं, वाई नॉट। वो कितनी प्यारी है ये गोभी जी बहुत अच्छी है। दिखाओ, ये दिखाओ कितना खूबसूरत माशाल्लाह। तो ये हम क्या बना रहे हैं? ये दाल के लिए तड़का का। दाल तड़का। ठीक है, पोर्क छोटी सी। जी मैंने इसे टेस्ट किया। तो मैं प्याज भी डालता हूँ जरूर तड़के में, आप भी प्याज डाल के देखें तो तड़के में बहुत मजा आता है। ब्राउन ब्राउन वैसे- अच्छी लगती है ना। हाँ, वैसे मेरी वालदा साहबा जो है वो लहसुन का तड़का देती है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। जी लहसुन का तड़का। थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम लो कर लेता हूँ। हरी मिर्ची 2-3 डाल दो बेटा। देखिए लहसुन मैंने छील लिया, लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा लहसुन चॉप हो ना तो फिर दाल में दिखेगी तो मिर्चें अच्छा। देखने कितनी फ्रेश है। बहुत फ्रेश है ये तो, कल वाली साहब लाए हैं ना, जी। फूल गोभी भी लाए थे, टमाटर भी लाए थे, प्याज भी, और ये भी। वीडियो में है ना दिखाए। जी लास्ट वीडियो में डाला है। तो देखिए बस लहसुन भी चॉप हो गया। सबसे पहले प्याज डाल दूंगा, तो प्याज और लहसुन इकट्ठे ही डाल दूंगा इसको।
घी का तड़का इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत मजा आता है घी। खुशबू अच्छी, खुशबू भी अच्छी आती है, जायके में भी बहुत अच्छा। बेहतरीन बात की आपने, दिल लूट लिया। देसी घी का भी तड़का लोग देते हैं। देसी घी का भी तड़का दिया जाता है, वो ज्यादा टेस्टी है। हम देते होते थे हम जब। ये जो दाल होती है ना, ये थोड़ी चटपटी सी होती है, पता है, थोड़ी सिजलिंग वाली होती है, मिर्चों वाली, स्पाइसी सी। चने की दाल और गोश्त भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, चने की दाल और गोश्त बहुत टेस्टी बनता है, वो ईद रेसिपी के वाले से स्पेशल दूंगा ना। मेरी वालदा बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वालदा साहिबा चने की दाल और गोश्त बनाती है, वो बहुत मजे का होता है। कभी बकरे के गोश्त में बनाती है चने दाल जी। और दाल चना कभी मोटे गोश्त में भी बहुत अच्छा बनता है। दिखाओ, ये मोटी मिर्चें, साबुत लाल मिर्च ये डाल देंगे इस तरह से, ये खूब काली सी होनी चाहिए तड़के की। ये अच्छी लगती है ना तड़के में। थोड़ा सा ये तड़का हो जाए तो फिर मैं डालूंगा सफेद जीरा साबुत। कल ही ये देखिए सिस्टर ने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है किचन, बहुत अच्छे। ये सारे मसाले कितने प्यारे सिस्टर ने रखे हैं, ऑर्गेनाइज अच्छा किया। थैंक यू। सफेद जीरा भी थोड़ा सा डालूंगा और सूखा धनिया डाल दूंगा यहाँ से। ये बड़े में था, मसाला वाला बड़े में था। जी जी, मैंने देखा है। ये साइजेस थे, डिफरेंट साइजेस थे ना, लेकर आऊंगी। डिफरेंट साइजेस थे। ये देखो इस पे ये लिखा है ना कि ये है 2.5 लीटर का ना, तो इससे बड़ा साइज भी था ना इसका। ये 9 इंच का है ना, 24 सेंटीमीटर और 9 इंच का है। इससे बड़ा साइज भी था और इससे छोटा साइज भी था। अच्छा अच्छा। देखिए थोड़ा सा कलर आ गया ना प्याज पे। जी आ गया। तो ये वाला मसाला तो आखिर में डलेगा। सबसे पहले सफेद जीरा डाल दूंगा इस तरह से। खूब काला सा मसाला होना चाहिए तड़के का। इतना काला हरी मिर्च होगी या फिर लहसुन होगा तो टेस्ट तभी आता है। और ये मैं सूखा धनिया डाल दूंगा थोड़ा सा इस तरह से। थोड़ा सा साइड कर देना, तड़का उड़ के आएगा। ठीक। ये हो गया, डालेंगे इसको। दाल कितनी प्यारी होती है। डालो। ठीक है, ठीक है। किस तरह से उड़ के आता है ना। साइड पे हो जाओ फिर उड़ेगा। सिस्टर का प्रोफेशनल है ना, फिर वो नहीं लगता। बस दाल भी डालोगी, दिखाओ कितनी प्यारी बनी है। थोड़ा सा तड़का डाल के भी डाल के। दाल ऐसी चीज है बहुत टेस्टी लगती है। और मूंग मसूर की ये जो मिक्स दाल है, ये मेरी वालदा साहिबा इस तरह बनाती है, बहुत मजे की बनाती है। और इसके अलावा और दालें भी मिक्स बनती हैं, जैसे कि माश, साबुत माश, दली हुई माश की दाल और मैंने हरी मिर्च डाली है। अच्छा अच्छा। जैसे कि दली हुई माश की दाल, साबुत दली हुई माश की दाल और चने की दाल मेरी वालदा साहिबा बनाती है, बहुत टेस्टी बनती है ना वो भी। और इसी तरह वो मूंग मसूर की मिक्स बनाती है बगैर छिलका, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो वो भी बनते हैं, चने की दाल और चावल भी बनते हैं ना। चने की दाल और चावल भी अच्छे। हरी मिर्च क्या, चने की दाल और चावल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो थोड़े से ये इस तरह से हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया हो तो वो भी डाल दें, सारी डाल देते हैं। ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे। दिखाओ, अब इसका फ्लेम थोड़ा लो करते हैं क्योंकि दाल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पतली होनी चाहिए। अब ये थोड़ी देर ना तड़के के साथ भी रखेगी, फिर और टेस्ट धमाला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। ये रखते हैं अपनी जगह पे और मैं बनाने की तैयारी करता हूँ। क्या चीज,
क्या? सवैया। अच्छा, सवैया बना रहे। ये तो भाई अच्छा, इसमें ये वो है यार। गोभी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने फरमाइश की है शाम के टाइम सवैया। वैसे हमारे घर में शाम के टाइम सवैया जरूर बनती है, मजेदार सी। डिनर में बनाया है मूंग और मसूर की दाल मिक्स, और साथ में बड़े का गोश्त और साथ में गोभी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और शाम के लिए मीठी चाय और साथ में सवैया सवैया रहेंगे। इंशाल्लाह। काउंटर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये बहुत मस्त नेशनल की। टमाटर कितना प्यारा है, फ्रेश फ्रेश। दिखाओ सवैया बनाते हैं उसके बाद। ये सवैया भी मेरी वालदा साहिबा की रेसिपी है, वो बनाती है। में डालते हैं। बहुत अच्छी मेरी मामा डिशेस बनाती बहुत है। अच्छी है माशाल्लाह। उन्हीं से सीखा है ये। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। ये आपने उन्हीं से सीखा है सारा। हाँ, वालदा साहिबा से सब कुछ सीखा है हम। कुकिंग वालदा साहिबा ने सिखाई है, और कुछ वाली साहब की भी रेसिपीज है जो हम आपसे शेयर करते हैं मजेदार से। वो दम पुख्त चीजें ज्यादा बनाते हैं। वो ईद पे कलेजी बहुत अच्छी मेरे पापा बनाते हैं। हाँ, बकरा ईद पे वाली साहब कलेजी बनाते हैं और फिर गोश्त भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत मजेदार सब बनाते हैं। तो मक्खन भी डालेंगे, तो डाल देख लेना, मर्जी आप। और दुआ चीजें बनाते हैं मजेदार से, ठीक है। ठीक है, कैसा लगे? वो जान के दिया ना कि वो पता हो चला। थोड़ा सा इस तरह से सवैयों को भून लेंगे घी के साथ में। बहुत ज्यादा चूरा नहीं करेंगे सवैयों का, नहीं तो फिर सवैयाँ इतनी अच्छी नहीं बनती है। थोड़ी लंबी लंबी सवैयों में मजा नहीं आता। जी, इस तरह से घी के साथ सारी सवैयों को अलट पलट करके मिक्स कर लेंगे। दिखाओ क्लोज करो। जब खुशबू सी आएगी ना, समझे सवैयाँ हमारी अच्छे से घी में भून चुकी हैं। और साथ में डाल लेंगे सवैयों में क्या चीज, वो इलायची। इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची एसेंस भी डाल सकते हैं, हमारे पास एसेंस भी है। सब्ज जी। इलायची दिखाओ इस तरह से। माशाल्लाह, ये कल ही भरनियां भरी हैं सिस्टर ने, सारी भरनियों में मसाले और इलायचियां और इस तरह की चीजें भर भर के रखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर कहा फ्रेंड्स हमारा रिस्क देखकर। सब्ज इलायची डाल देंगे। अब डाल देंगे पानी से इस तरह से। और थोड़ी देर तक सवैयों को गलने देते हैं इस तरह से, ठीक है। और साथ में दिखाओ दाल।
थोड़ी सी सवैयां गल देंगे, ठीक, फिर दूध डालेंगे। बस इस पे जो रेसिपी लिखी है वो भी रोस्ट के बगैर है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी एक पैकेट पूरा डाला है और थोड़ी सी और डालूंगा सवैयां। इस तरह से उबलती हुई सवैयों में आप डाल सकते हैं। आधा सा पैकेट इसलिए और डाल रहा हूँ कि सवैयां अगर बहुत थोड़ी भी हो ना दूध में तो फिर मजा नहीं आता। क्योंकि दूध हमारा दूध- 1.5 लीटर मैं है। भी यही कह रही थी, दूध के हिसाब से सैया डाल रहे हैं ना। दिखाओ किस तरह से 1.5 लंबी है ना। सवैयां। दिखाओ सैया की कंजूसी ना करें, सैया बहुत। ये वाला नेक्स्ट टाइम एक पूरा पैकेट और एक हाफ हाफ पैकेट। पैकेट ये पड़ी है इस ना। तरह से काफी सारी पड़ी है। और ये भी सिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया है, कितना प्यारा ऑर्गेनाइज किया है। बस ज्यादा बना दो। तो ये थोड़ा सा ना सवैयां सॉफ्ट हो जाए ना, फिर मिलते हैं। थोड़ी सी पक गई। स्वीट डिश। क्या आज हमारा कंप्लीट मील बन रहा है। और सवैयां गल गई है ना अच्छे से। जब यूं गल जाए ना तो वैसे तो इस तरह भी आप खा सकते हो। इसमें थोड़ा सा ना देसी घी डाल लो और चीनी डाल लो और ड्राई फ्रूट थोड़े डाल लो, मेवा, खोपा। इस तरह से भी बनती है सवैयां। दिखाओ, पर हमारे घर में इस तरह से पसंद नहीं की जाती, दूध वाली पसंद की जाती है। देखिए ये फुल क्रीम मिल्क है, 1.5 लीटर है, यानी कि 1.5 लीटर है। तो इसका पैक खोल लेंगे, निकलो। खुल के। खुला हुआ नहीं तो सही है इसका ना, खोल लेते हैं। पूरा डालना है। इतना अच्छा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया ना सवैयां दूध मिलने के बाद। ये भी फ्रेंड्स ईद रेसिपी है सवैयों की, समझे। ईद उल अज़हा पे जाहिर बात है सवैयां भी बनती है, मीठा है, सवैयां तो खुशी है, लाजमी मीठा यूज भी होता बनता है। तो देखिए थोड़ा सा पानी भी लगाऊंगा इस पैकेट में। थोड़ा सा खंगाल डाल लेंगे और इतना तो वो हमारे साथ में ना वो होगा भी है ना, जी। खुश्क भी होगा ना, जाहिर बात है पानी खुश्क हो जाएगा। थोड़ा सा गलेंगे इसमें और देखो इस तरह से हिला देंगे और इसको पहले फुल फ्लेम पे पकाएंगे सवैयों को उबाल आने तक, फिर लो फ्लेम पे करके अच्छी तरह से पकाएंगे। दिखाओ कितनी खूबसूरत है। बस एक दो उबाल आएंगे, मैं पास खड़ा रहूंगा तेज आंच पे, फिर लो फ्लेम पे करके सवैयां मजेदार से पका लेंगे। इसको हमने दम दिया हुआ था ना। तड़के के साथ ना अच्छे से। और थोड़ी दाल जो मूंग मसूर होती है ना थोड़ी ज्यादा ही गली अच्छी लगती है। देखिए सवैयों को पकाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पका रहे हैं। पहले शुरू में हमने तेज आंच पे रखी, फिर इसे 2 से 3 उबाल दिए, फिर लो फ्लेम पे रखे, तकरीबन 20 मिनट हो गए। देखिए कितनी अच्छी सवैयां बनी है। दिखाओ क्लोज व्यू लो, किस तरह से गाढ़ी गाढ़ी हो गई है पीली सी सवैयां, किस तरह से इनका क्रीम सा कलर हो गया। दिखाओ कितना प्यारा कलर हो गया, क्रीम से कलर में ये आ गई और खूब सारी ये देखिए मलाई आ गई है। जितना अच्छा दूध डालेंगे उतनी अच्छी बनती है। देखिए किस तरह से गाढ़ी सोई है, हल्की आंच पे जरूर रखा करें, गाढ़ी हो जाती है ना। तो अब मैं इसमें डाल दूंगा चीनी। चीनी मैं शुरू में थोड़ी डालूंगा क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना तो फिर तेज चीनी वाली नहीं खाते, तो हम तो तेज चीनी वाली खाएंगे। वैसे उनके में घर में ना ही डालता है ना, फीकी खाना, जरा सी डाल दो टेस्ट। जरा सी डाल देता हूँ टेस्ट। हिसाब से, क्योंकि चीनी को पकाया जाता है ना।
बस अगर पकाएंगे नहीं चीनी को तो फिर हम थोड़ी सी तेज रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ये थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देंगे, इससे मीठा खुल जाता है। ये वालिद साहब ने मुझे बताया हुआ है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। अब थोड़ी देर ना चीनी को पकाएंगे, चीनी और नमक को पकाएंगे। वैसे तो सही डन होगी, देखिए किस तरह से क्रीम से कलर में आएंगे, पर चीनी को पकाना जरूरी है। जिस तरह सॉल्ट को पकाया जाता है उस तरह से चीनी को भी पकाया जाता है। थोड़ी देर सैया पकेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वाजिद साहब के लिए सैया निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक। दिखाओ किस तरह से गाढ़ी होगी। चीनी थोड़ी सी पका ली है और देखिए कितनी मोटी मलाई आई है सोया में, कितनी अच्छी। और देखिए कलर कैसा आया है, कलर ऐसा सोइयों का आना चाहिए, कलर क्रीम कलर का है, ये दिखाओ। और सोइया भर भर के हैं, इस तरह नहीं है कि दूध ज्यादा है तो सोइया नहीं है, सोइया होनी ही चाहिए बीच में। दूध और सेमिया की कंजूसी ना करें। हाँ कंजूसी जब बनाए तो अच्छी बनाए। और ये वालिद साहब के लिए निकाल ली है। अब तुम्हारी आपकी भी निकाल दूं? नहीं, थोड़ी चीनी डाल दें, चीनी डाल। तेज रखो जी, बहुत तेज भी नहीं रखना ना, चीनी थोड़ी होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आता। मीठा है ये, देखिए थोड़ा सा हम मैं अपना वालदा साहिबा का भाई के लिए और चीनी डाल दूँ, और मेरे लिए भी, सिस्टर के लिए भी सॉरी। तो देखिए अब फिर चीनी को थोड़ी देर पकाएंगे। चीनी डाल के जरूर पकाया जाता है क्योंकि चीनी किसी भी चीज को पतला कर देती है ना, थोड़ा शीरा होता है ना, थोड़ा सा ये और पकेगा ना चीनी डाल के। इसको दम पे देना, दम पे नहीं, बस इसको उतार लेंगे ना, थोड़ी सी आंच तेज होगी और और सबकी प्लेट्स में डाल जाओगे। हाँ, उतार लेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, आप टेस्ट करो थोड़ी सी चीनी तो वो करें ना, होगी, थोड़ा सा मीठा टेस्ट करो कि और थोड़ा डाल दो। पहले रोटी खा लेंगे और पहले खाना खा लेंगे और फिर ये रख लेंगे साथ ही, अपनी डिश रख लेंगे, खा लेंगे। देखती हूँ अभी दोनों है ना, तो मैं प्लेटिंग तो कर लूँ। ये सिस्टर की, वालदा साहबा की, भाई जुनेद की और मेरी। डन है, डन है, डन है। सही है बेटा जी, बस मेरे हिसाब से ठीक है, ये होगी। डन। नॉर्मल है मीठा, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए सर्व करते हैं। इसमें खैर मैं भी ले लूं। बहुत अच्छी मलाई वाली सब्जियां बनी है, देखें बिल्कुल ऐसे मलाई। ईद की सुबह की याद आ गई है। ऐसे सवैयां हमारे घर में रोज ही बनती है, समझ लो रोज ही बनती है शाम। हाँ। और इसके अलावा खीर भी बहुत ज्यादा बनती है। हाँ, वो बार बार हम रेसिपी दिखाते नहीं व्यूअर्स को, रोज खीर नहीं दिखाते। ये तो खीर हफ्ते में 2-3 दफा तो जरूर बनती है क्योंकि वालिद साहब की जब छुट्टी होती है ना तो वो खुद बनाते हैं। उनकी फेवरेट है नर्सरी से दूध ला के फिर फेवरेट भी है और फिर बनाते भी है। नमक से ना ऐसे खुल गया मीठा, पता। हाँ नमक से, नमक तो जरूर डाला करें मीठे में, खीर में, सवैयों में, कस्टर्ड में भी डाल सकते हैं। और डब्बे के दूध की तो बात ही हाँ डब्बे के दूध का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पता नहीं मैं बातों में इन्हीं 2 कटोरी में डाल जा रहा हूँ। मैंने तो देख भी लिया कौन सी लेते हैं। पहले मैं लूंगा।
जो मुंसिफ होता है वो एंड में लेता है। एंड में लेते हैं। हाँ पहले वो लेते हैं वो जो- तो बड़ा है ना मुझसे। हाँ मुंसिफ आप है ना, मुंसिफ बांटने वाले आप कहें, आप लें। आप ले और जो बनाता है ना शेफ जो होता है वो दूसरे को प्रेजेंट कर रहा होता है। वो प्रेजेंट करता भी वो आपने बहुत गहरी बात कह दी है। दिखाओ किस तरह से सेव मैं आपके साथ रह के इंटेलिजेंट हूँ। तो देखिए सर्व कर दीजिए। क्लोज भी लो, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, वहियाँ तैयार है वाली साहब की, सिस्टर की, वालदा साहिबा की, मेरी, जुनेद की और हम सब की। तो वाली साहब तो अभी ऑफिस से आए नहीं है, लेट हो गए थोड़ा सा। तो पहले वालदा साहिबा को देते हैं और फिर छोटे भाई को, जुनेद को, फिर जुनेद भाई को, फिर सिस्टर को और फिर मैं ले लूंगा शेफ एंड में लेता। शेफ। चार चमचे भी चाहिए क्योंकि वाली साहब को भी आने में टाइम है, फिर जब वो आएंगे तो चम्मच रखेंगे। तो ये देखिए, जाओ वालदा साहिबा को देकर आओ जल्दी से, और भाई जुनेद को भी सवैया दो। तो देखिए फ्रेंड, सवैया बन के तैयार हैं शाम के लिए। और शाम में डिनर में देखिए क्या मजेदार मजेदार सी चीजें बनी है। मजेदार सी गोभी गोश्त भी तैयार हो गया है और साथ में मूंग मसूर की मिक्स दाल भी तैयार है। डन है ये। तो ये आज हम सब हमारा कंप्लीट डिनर और ये शाम का मीठा भी, शाम का मीठा, शाम की टी के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे टाइम हो गया डिनर का। वाली साहब भी ऑफिस से आ चुके हैं, अब उनके साथ करेंगे सारी फैमिली डिनर। तो देखिए सिस्टर ने मंगाई है अच्छी सी चपातियां, यहाँ हमारे इधर मरकज से मार्केट से इस तरह की उल्टे तवे वाली चपाती मिलती है। दिखाओ क्लोज व्यू मारो। देखिए ये बहुत अच्छी होती है, रुमाली रोटी कहें, चपाती कहें, बहुत टेस्टी होती है ना जी। तो ये लेकर आया हूँ। रुमाल कहाँ पे? नीचे। और साथ में हमारी दोनों डिशेज डन है, बस गरम कर रहा हूँ, थोड़ा सा गरम कर रहा हूँ। मजेदार सा आलू गोश्त भी तैयार है और साथ में मूंग मसूर की मिक्स दाल। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा क्योंकि गर्म खाना बेशक गर्मियों में हो, खाना गर्म भी अच्छा लगता है, नहीं टेस्टी लगता है। वो भांडे रख दिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। और साथ में दाल भी डन डना डन। दाल तो गर्म ही अभी चूल्हा बंद किया, दिखाओ जी जी। देखिए गोभी अच्छे से गर्म हो गई है, साथ में दाल तो थी गर्म। तो अब इन चीजों को सर्व करते हैं अच्छे से। गोभी को तो प्लेट में सर्व करेंगे और दाल को जो है बोल में सर्व किया जाता है। अच्छे से बोल में सर्व करेंगे दाल को, चाहे तो प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। नहीं दिखाओ, सबसे पहले दाल सर्व कर लेते हैं। दिखाओ कितनी अच्छी बनी है दाल, मूंग और मसूर की मिक्स दाल। और साथ में क्या है? गोभी गोश्त, मजेदार सी गोभी गोश्त।
किस तरह से भर भर के गोश्त है बीच में। और सीधे हाथ की तरफ रखते हैं चपातियां। तवे की चपाती और साथ में क्या क्या है, गोभी गोश्त है और दाल। मूंग मसूर की दाल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो है डिनर में सिस्टर ने बनाया है अच्छा सा चने का कौरमा। सिस्टर ने तैयार किया, दिखाओ। ये देखिए मेरी सिस्टर बहुत अच्छा कौरमा तैयार करती हैं। ये मामा की रेसिपी है, हमारी मामा की रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया। बताओ क्या क्या डाला है इसमें। और सिस्टर ने साथ में मुझे पेड़े करके दिए, मैं रोटी डाल ले आया हूँ सिर्फ। इसकी सिस्टर की हेल्प करा रहा हूँ ना, उन्होंने काफी देर हांडी पकाई है। अब मैंने कहा मैं रोटियां डाल देता हूँ, आपकी हेल्प कराता हूँ। ठीक है। तो रेसिपी बताओ किस तरह से मामा ने बताया था चने का कौरमा बनाने। पहले मैंने चनों को बॉईल किया, ठीक है। फिर इसके बाद ना इसमें थोड़ा नमक भी डाला था ताकि वो थोड़े नमकीन हो जाए। अच्छा। तो साथ में जो मैंने मसाला बनाया ना, वो पहले प्याज को ब्राउन किया और लादा निकाल ली है। अच्छा। ठीक है। फिर प्याज और लहसुन जो है ना, लादा सा और किया मैंने, लहसुन और प्याज, ठीक है। अच्छा, और फिर इसको मैंने पीसा है, यानी ग्राइंडर में मैंने इसको ग्रेट कर लिया। यस। तो अच्छा। फिर इसमें ना दही डाल दी है, ठीक है। और फिर वो जो प्याज ब्राउन किया ना, वो कूट के मतलब पीस के डाल दी है। ठीक है। और फिर 6 लौंग डाल दिए। अच्छा। हाँ, और थोड़ी अदरक की टुकड़ी कूट के डाली है, ठीक है। फिर उन सबको मिक्स करके मैंने डाल दिया है ऑयल में। अच्छा। और फिर वो मसाले को अच्छी तरह भूना है, भून के फिर चने डाल दिए। और फिर चनों को अच्छी तरह भून के फिर थोड़ा जो चनों का पानी था वो डाल दिया। और फिर हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने आपसे चना कौरमा की रेसिपी शेयर की है। मेरे चैनल पर पहले चना कौरमा की रेसिपी है भी, आप जरूर जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी टेस्टी लगेगी। ये मेरी वालदा साहिबा की स्पेशल रेसिपी है चना कौरमा की। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस तरह से चने का कौरमा बनाना, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज तैयार होता है। ये वालिद साहब की स्पेशल फरमाइश पे तैयार होता है, उनको बहुत पसंद है। वैसे वो चना खाना इतना पसंद नहीं करते, पर अगर कौरमा बनाओ तो वो खा लेते। ऐसे ही है ना जी भाई। तो मेरी वालदा साहिबा इस तरह से चने का कौरमा बहुत टेस्टी बनाती है। तो आज सिस्टर ने बनाया, सिस्टर पहले भी बनाती रहती है, बहुत टेस्टी बनाती है। तो देखिए आज डिनर में क्या क्या है, चने का कौरमा और साथ में रोटियां। मजेदार सी। वाली साहब भी ऑफिस से आ रहे हैं, फिर मिलके खाएंगे, हम करेंगे डिनर। डिनर तैयार करके जा रहे हैं।
कम पे इसलिए दिया कि जो सब चीजें मसाले हैं ना वो चनों में मिक्स हो जाए। और चनों में उबालते समय नमक डाला था? जी डाला था, और मसाले में भी डाला था जरा सा, ताकि नमकीन रहे ना, अच्छा। जायका रहे। आटा मैंने भी गूंदा ना। कहाँ से? बहुत देर तक पड़ा रहे ना यूं ऐसे, तो फिर वो ढीला हो जाए। ठीक है, रोटियां भी डाली जाती है बस, ठीक है। तो देखिए चने सर्व करते हैं। रोटियां बन चुकी हैं और चने सर्व कर लेते हैं। चने का कौरमा मजेदार सा। सबसे पहले देंगे वालिदा साहिबा को, क्योंकि वालिद साहब अभी ऑफिस से आने में कुछ टाइम है ना जी। इतना खूबसूरत कौरमा बनाया यार, बहुत प्यारा बनाया माशाल्लाह से। हटो डाल, हाँ मैंने रोक के ना एक ऐसा जी रोको, रोक लो। बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चने का कौरमा बहुत अच्छा बनाया यार, कैसे बड़े बड़े चने हैं बीच में, ये देखो कैसे। चने और तो मजा आता। हरी मिर्ची वालिदा ने कहा था कि साबुत डालो जी। तो देखिए फ्रेंड, मजेदार सा चने का कौरमा तैयार है। आप सब भी आए हमारे साथ खाएं। तो ये जाएगी वालिदा साहिबा को प्लेट सबसे पहले।